जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा, त्रयोदशी व्रत का महात्म और पूजा विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने त्रयोदशी तिथि 2 बार आती है, जिसे हम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। महीने की पहला त्रयोदशी व्रत पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में जिस दिन त्रयोदशी आती है, उसी दिन का त्रयोदशी व्रत माना जाता है। उसे ही हम प्रदोष व्रत कहते हैं। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत आता है। इस तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों त्रयोदशी में प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। विशेषकर गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह हम सुन रहे हैं प्रदोष व्रत के महात्म। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है, बंदीगार से बंदी छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत करने वाले के 100 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो विधि विधान से तन मन धन से प्रदोष व्रत करते हैं, जो स्त्री पुरुष जिस इच्छा से प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी वो सारी इच्छाएं पूरी अवश्य करते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 प्रदोष व्रत या फिर पूरे साल की 26 त्रयोदशी 26 प्रदोष व्रत करके उद्यापन अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजन विधि: सायंकाल के समय, रात्रि आने के पूर्व और दिन डूबने के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्य अस्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए, तब स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ करके मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बना करके पुष्प और आसन बिछा करके आसन पर पूर्वमुखी बैठ करके उसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान में शिव जी की मूर्ति लाएं और करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंग वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से शोभित, बर्दहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण करे हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। प्रदोष बेला में भगवान भोलेनाथ की पूजन सामग्री एकत्रित कर उस बेलपत्री, जल, अबीर, गुलाल, चंदन, फल फूल, मेवा मिष्ठान आदि से भगवान भोलेनाथ की प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक कथा सुने और आरती करें। उसके बाद प्रसाद बांटें। आज है गुरु प्रदोष व्रत, तो आज हम गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। जिस बार को प्रदोष पड़े, उसी दिन की व्रत की कथा सुननी चाहिए। एक समय की बात है कि इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोध स्वयं युद्ध के लिए आ गया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने परामर्श करके परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र,
अब तुम वृतासुर की कथा सुनो। यह वृतासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय सुंदर वन है वह उसी का राजा था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। इस समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला कि हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देव लोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठा हो। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती जी को क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्ववेशी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर भी शिव शक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी तू पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब दष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। मेरे परामर्श से तुम भी गुरु प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और देवराज इंद्र के साथ उन्होंने भी गुरु प्रदोष व्रत को किया, जिससे उन्हें वृतासुर पर विजय प्राप्त हुई। तो ऐसी है गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली। हम सभी को गुरु प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह थी छोटी सी प्रदोष व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय भोलेनाथ।